वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि 2025 का एडिशन का 13 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर इन अ फर्म, गिव लोन टू राहुल। ठीक है, याद रखिएगा फर्म ने किसको लोन दिया हुआ है? राहुल को। दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे फर्म ने लोन दिया हुआ है राहुल को 1 फरवरी को 2025 को। ठीक है, इंटरेस्ट वाज एग्रीड एग्रीड है टू बी लियर एंड 6% पर एनम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट भी इन्होंने दे दिया, परसेंटेज आप लोगों ने मतलब एग्रीड परसेंटेज दी है 6%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू फरवरी। ठीक है, 2025 5 मार्च। ठीक है, जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है फरवरी तक का। ठीक है, और यहाँ पे 5 मार्च को पे कर रहा है। ठीक है, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय हिम ऑन 5 अप्रैल 2025। ठीक है, 2025 में मतलब पे कर रहा है अप्रैल में। कौन सा? मार्च का। ठीक है, बैलेंस यानी कि 1 महीने का बचा, क्योंकि उसने तो अप टू फरवरी तक का पे कर दिया है ना। चलिए हम लोग फटाफट से इसको देख लेते हैं कि क्या एंट्री होनी चाहिए। पास द जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। ठीक है, जनरल एंट्री हमें पास करनी, तो हमें जब उसने लोन दिया वो भी एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर। फटाफट से मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी, तो फटाफट से हम लोग करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री के लिए पूछा है। ठीक है, जर्नल एंट्री जो आप लोगों ने 11th में की थी, ठीक है, वैसे ही आप करनी है, फॉर्मेट वही रहेगा, लेजर फोलियो। लेकिन हाँ, फॉर्मेट बनाने में कंजूसी मत करना। लोग होते हैं लाइन खींच देते चल जाता है बस। नहीं नहीं यार, अगर प्रैक्टिस में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की एक बुक में सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो समय के साथ साथ आपको पता लग जाएगा। जो कंपनी की आपकी बुक है उसके अंदर सारा का सारा क्या है, पूरी जनरल एंट्रीज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। सो प्लीज़ तो थोड़ा सा जनरल एंट्री पे नरेशंस वगैरह की प्रैक्टिस, अगर कोई क्वेश्चन में जनरल एंट्री हो जाए तो प्लीज़ जनरल एंट्री दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लोन आया है आपका 1 फरवरी। ठीक है, 2025 को। ओके, 25 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। लोन टू राहुल अकाउंट, डेबिट इज 6 लाख रुपीज टू बैंक अकाउंट being loan to राहुल, या फिर लोन गिवन टू राहुल। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी आपने जानकारी मांगता था और कुछ। ठीक है, सो ये पे कर रहा है, तो यानी कि 28 को ड्यू हो गया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 1 महीने के इंटरेस्ट की, जब 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कब ड्यू होगा? आखिर में। तो हम लोग डेट डाल देते हैं यहाँ पे 28/02/25। ठीक है, अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया होगा तो लिख देते हैं यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन या फिर कैपिटल कर देते। अरे यार आगे वाइट ही रहा। राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट इज। कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इधर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, अकाउंट 6 लाख इंटू कितना परसेंटेज दिया हुआ? 6% हमें दिया हुआ है। ठीक है, इंटू 1/12। ठीक है, यहाँ पे इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 00 इधर कितना आ गया? ये 00 कट चुकी है, यहाँ पे 3000। सो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया ये आपको पता चल ही गया है।
इसमें तो आप माहिर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी हम लोग यहाँ पे नरेशन भी लिख देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जनरल एंट्री बहुत अच्छी डाल देते हैं लेकिन नरेशन नहीं डालते, आलस आता है, बहुत बच्चों को आलस आता है, लेकिन ऐसा नहीं, प्लीज इसको प्रैक्टिस में रखिए, आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, ये लीजिए, राहुल इज ड्यू, ब्रैकेट अभी नहीं, इज ड्यू, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट पेमेंट भी तो आएगी भाई, लेकिन पेमेंट इसने कब करी है, साफ साफ बोल दिया है कि भाई 5 तारीख को ड्यू करेंगे, 5 तारीख को हम लोग पेमेंट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि साफ साफ बोल दिया था चेक किसको दे रहा है, 5 तारीख को, ठीक है। तुम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन राहुल है, बोलिए, इंटरेस्ट ऑन राहुल नहीं आने वाला भाई, राहुल कैपिटल, उसी कैपिटल का मुझे, ठीक है। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, ठीक है, राहुल। नेक्स्ट, क्योंकि एक और एंट्री के अंदर ड्यू होगी जो कि हम लोग एंट्री डालेंगे, ठीक है। वो एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये एक और महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्च का भी तो आएगा 3/25, तो लिखेंगे हम लोग जैसे हम लोगों ने ऊपर वाली एंट्री आ दी, सेम एंट्री यही आएगी, ठीक है। राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, ठीक है। सेम वही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो ड्यू की एंट्री में आप फरवरी का नाम भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल मार्च मंथ, ठीक है, 3000 रुपीज। अब उससे यहाँ पर हम लोग रिसीव कब करेंगे, रिसीव की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग क्लोजिंग करेंगे 31 मार्च तक हम लोग क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद की जो एंट्रीज होंगी वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में करेंगे, क्योंकि इसमें रिसीविंग एंट्री नहीं आएगी। अब 31 को एक और एंट्री हमें डालनी पड़ेगी, जो कि सारा का सारा जो इंटरेस्ट है हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 6000 रुपीज, क्योंकि अभी तक उससे हम लोगों ने 6000 रुपए तक का ड्यू कर चुके हैं, तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 6000 रुपीज। तो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट, अरे यार, बीइंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन राहुल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन राहुल, लोन टू राहुल credited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यही था पूरा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग रिसीविंग एंट्री नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च तक की, ठीक है। यही हमारा क्लोजिंग रहेगा। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।